तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। हम आपको इसी वीडियो में हम आपको 4 प्रकार के सवाल बताने वाले हैं और आपको पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हमें आपको पहले नंबर तो भिन्न का जोड़ बताते हैं। तो भिन्न का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है। सवाल क्या है? 8/3 प्लस 5/2 प्लस 9/8, ठीक है। ये हमारा सवाल है और इसी सवाल को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें आपको बताना है, तो जो ये बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसे हम क्या बोलते हैं और बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसे हम क्या बोलते हैं। पहले नंबर तो हमें ये इतना पता होना चाहिए, तो बटे का ऊपर वाला संख्या को हम क्या बोलते हैं और बटे के नीचे वाले संख्या को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इस सवाल को हम आपको सॉल्व करके अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं, तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये ऊपर वाला जो संख्या रहता है इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, ठीक। और जो उसके नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछ दे तो भिन्न के जोड़ या भिन्न के किसी भी संख्या में बटे का ऊपर वाला संख्या को हम क्या बोलते हैं और बटे का नीचे वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा वहाँ पर। तो जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और उसके नीचे वाला संख्या यानी उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, जो ये हर वाला संख्या है इस हर वाले संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। भिन्न का जोड़ में हमें करना क्या पड़ता है? पहला नंबर तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले नंबर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी 3, 2 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम यहाँ पर हम निकालते हैं। हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 को जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम उतार लेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से ही काटेंगे, 3 उतर जाएगा। ये 1 है तो 1 भी हमारा उतर जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी 2 फिर से उतर जाएगा। फिर इसको 2 से ही काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 यह भी हो गया। अब ये सिर्फ हमारा 3 से कटेगा। यहाँ पर हमने 3 से इसको भी काट लिया। यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो गया, यह भी 1 प्राप्त हो गया और यह भी हमारा 1 ही प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी एलसीएम निकल गया। अब हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है, यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। यानी हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आएगा हमारा 24। तो चलिए यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेते हैं, कितना? 24। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हम एक इस प्रकार से लंबा पाई खींचेंगे, यानी ये हमारा बटे का चिन्ह है और इसी के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 24, ठीक है। 24 ये हमारा एलसीएम निकल कर आया है 24। अब हमें करना क्या है? हमें अब इसमें करना क्या है? तो जो ये हर वाला संख्या है इसी हर वाले संख्या से हमें 24 में क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, हम आपको पूरे तोड़कर और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें करना क्या है? तो अंश वाला जो संख्या है उसको हम उसी प्रकार से क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जो हर का संख्या है इसका हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने निकाला तो इसका एलसीएम आया कितना? 24, ठीक।
24 इसका एलसीएम आ गया। अब हमें करना क्या है, इसी हर वाले संख्या से हमें 24 में भाग देना है। तो भाग देने पर कितना संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम इस 3 से 24 में भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 छके 18, 3 साते 21 और 3 नौ आठे 24। यानी हमारा 8 बार में 24 जाकर क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यहाँ पर 8 बार लिखेंगे यानी 8 लिखेंगे, यानी 8 त्रिके 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसी 8 को हमें करना क्या है, ये अंश वाला जो संख्या है यहाँ पर 8, इस 8 को इस 8 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। फिर से चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, हमें करना क्या है, पहले नंबर हर वाले से भाग देना है। तो हमारा भाग देने पर संख्या कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है। अब इसी 8 से हमें इस 8 में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 गुणे 8, ठीक है। ये जो प्लस है, इस प्लस को हम यहाँ पर फिर से उतार लेंगे। अब देखिए इस 2 से 24 में क्या करना है, भाग देना है। तो 2 से 24 में भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 12 बार जाएगा, यानी 12 दूनी के 24 होता है। तो 2 बार भाग 2 से 24 में भाग देंगे तो हमारा 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और इसी 12 का हम गुणा 5 में करेंगे तो 12 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके आगे करना क्या है। अब फिर इस 8 से 24 में भाग देना है पहले नंबर। उससे पहले ये जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस 8 से 24 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 3 का गुणा हमें 9 में करना है तो 3 गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके आगे देखिए करना क्या है। तो अब इसके आगे हमें करना क्या है, तो ये जो बटे में 24 है इसको जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से लिख लेना है, इसमें अभी कोई हमें चेंजिंग नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर पहले नंबर ये गुणा वाला जो संख्या है इसको हमें सॉल्व करना है। यानी 8 का गुणा 8 में करें कितना होगा, 8 8 64। यहाँ पर 64 लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पर फिर से। अब 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 5 कितना होगा, 60, ठीक है। यहाँ पर 60 लिखा जाएगा। प्लस है तो प्लस फिर से लगेगा यहाँ पर। और 9 3 27, यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है, हो गया। अब हमें करना क्या है, फिर से हमें करना क्या है, यहाँ पर जो बटे में 24 है इसको सेम उसी प्रकार से हमें लिख लेना है, ठीक है। अभी इसमें हमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। बटे में 24 को लिख लिए। अब ये जो ऊपर वाला संख्या है ये सारा संख्या हमारा किसका है, प्लस का है। तो जब सारा संख्या हमारा प्लस का है तो हमें करना क्या है, इन सारे को जोड़ लेना है, ठीक है। यानी 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 हमारा 11 हो जाएगा। 11 को 1 लिख लेंगे, हासिल बच जाएगा 1, ठीक है। फिर 2 में 6 को जोड़ेंगे तो 2 और 6 हमारा 8, 8 में 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 और 6 हमारा 14 हो जाएगा। 8 और 6 हमारा 14 हो जाएगा। 14 और 1 हासिल कितना हो गया, 14 और 1 15, यानी 151 ये हमारा संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। 151 यानी 64, 60 और 27 को जब हम जोड़े हैं तो हमारा संख्या निकल कर आया है 151 बटे का 24। और यही जो 151 बटे का 24 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये तो हमारा भिन्न का जोड़ था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार के यहाँ पर देख लीजिए भिन्न का घटाना, ठीक है। यानी भिन्न का जोड़ तो हमारा हो गया। अब भिन्न का घटाना चलिए देख लेते हैं। तो भिन्न का घटाना किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने भिन्न का जोड़ में ऊपर वाले संख्या को अंश माने हैं, ये हमारा अंश ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा कभी भी नहीं बदलेगा और नीचे वाला हर रहेगा, ठीक है। यानी भिन्न के कोई भी संख्या हो, यानी भिन्न के किसी भी प्रकार का संख्या हो, जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और बटे का नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, हर का एलसीएम निकाला था भिन्न का जोड़ में। उसी प्रकार के भिन्न के घटाना में भी हमें क्या करना है, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे 5
8 और 4 का। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ही काटेंगे, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ पर 1 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 5 नहीं उतरेगा, 5 को लिख लेंगे फिर से। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 एक कम 1, फिर यहाँ पर किससे कटेगा, 5 से। 5 से हमने काटा, यहाँ पर पूरा पूरा संख्या हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें इसका गुणा कर देना, यानी 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40। यानी हमें यहाँ पर हर का एलसीएम यानी 5, 8 और 40 का जब एलसीएम हम निकाले हैं तो हमारा एलसीएम निकल कर आया है कितना, 40। कितना आया है, 40। और यही 40 को हम यहाँ पर पूरे के बटे 40 लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 40 रहेगा, पूरे के बटे 40 लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस 5 से हमें 40 में भाग देना है। क्या करना है, 5 से 40 में भाग देना है। तो अगर हम 5 से 40 में भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 8 बार, यानी 8 8 5 40 होता है, यानी 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बार भाग जाएगा और इसी 8 का गुणा हमें 6 में करना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ किया है सेम उसी प्रकार से घटाना भी करेंगे, उसमें कोई हमारा चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या होगा वो देखिएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, ये 8 का गुणा 6 में करना है, तो 8 गुणे 6 कर लेते हैं। ये जो माइनस का चिन्ह है तो हमारा माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। अब फिर इस 8 से 40 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार, और इस 5 का गुणा हमें करना है किसमें, 8 में, तो 5 गुणे 8 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब 8 का सॉरी यहाँ पर 4 का गुणा हमें 40 में करना है, तो 4 का गुणा 40 में कर कितना होगा, 4 दहा में 40, यानी 10 बार भाग जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 में हमें गुणा करना है तो गुणे 3 हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर देखिए इसके आगे, अब हमें यहाँ पर जो बटे में 40 है ये हमारा सेम उसी प्रकार से उतर जाएगा। ठीक है, बटे में 40 उसी प्रकार से उतर जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं पहले नंबर तो, यानी 8 छके 48, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 8 पच्चे 40, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 10 तिहाई 30। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जो बटे में 40 है ये हमारा सेम उसी प्रकार से अभी उतर जाएगा, इसमें अभी हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा चिन्ह बदल गया। चिन्ह कौन कौन बदला है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो 48 है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस हमारा इसमें छिपा है। 48 जो है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर जो 40 है ये माइनस का है, और 30 भी हमारा माइनस का चिन्ह है। तो माइनस और प्लस जब होता है एक में, ये माइनस और प्लस को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उसका चिन्ह बदल कर आएगा माइनस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 48 में से 40 को घटाएंगे, उससे पहले ये जो माइनस और माइनस दो चिन्ह लौक रहा है, हम इसको एक करना है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 40 है और माइनस का 30 है। ठीक है, तो माइनस का 40 और माइनस का 30 कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस, यानी ये दोनों संख्या जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह जो है वो हमारा माइनस का ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 माइनस का चिन्ह लग जाएगा और इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, यानी 40 और 30 को जोड़ेंगे कितना होगा, 70। ठीक है, यानी प्लस का 48 माइनस का 70 बटे का 40, ये संख्या हमारा कितना हो गया, प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर चलिए एक और लाइन हम इसको तोड़ लेते हैं तो आपको बेसिक से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इस 48 में से 70 को हटाना है, यानी 70 में से 48 को हटाना है। 70 जो है हमारा बड़ा संख्या है और 48 जो है छोटा संख्या है, तो 70 में से 48 को चलिए घटा लेते हैं, यानी 10 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 को घटाएंगे, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 6 में से 2 को घटाएंगे, यानी 6 में से 4 को घटाएंगे, फिर से यहाँ पर 2 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये माइनस का चिन्ह लगेगा क्यों, वो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर ये जो 48 है ये हमारा प्लस का चिन्ह है, और जो 70 है ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यानी हमने 70 में से 48 को हटाया, तो 70 में से 48 को घटाया तो 40 बच गया।
सॉरी यहाँ पर 70 में से 48 को घटा तो 22 बच गया, लेकिन यहाँ पर 70 वाला जो चिन्ह है वो हमारा माइनस कहता है, तो माइनस का 22 बटे का 40 ये संख्या हमारा प्राप्त हुआ।